बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे जिसमें है टेस्ट नंबर 23। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बुक इज़ टू टाइटल। अब ये देखिए बुक का टाइटल होता है, ठीक है, और मैन को किस चीज़ से पुकारा जाता है? तो ज़ाहिर है वो नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे याद रखें कि अगर बुक इज़ टू पेपर हो तो फिर मैन इज़ टू फ्लैश होगा, ठीक है, यानी मैन के अंदर फिर गोश्त होता है। बुक के अंदर अगर पेपर हो तो मैन के अंदर फिर गोश्त होता है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब आप देखें कि ये कम हो रहा है 7 6 5 4 3, तो आगे आएगा 2, ठीक है। अब 2 देखें सब में लगा हुआ है, तो मतलब तो इधर भी है इधर भी है। अभी हमारे पास आंसर क्लियर नहीं है कि कौन सा 2 वाला हम आंसर चुने, ठीक है। अगर हम साथ अल्फ़ाबेट को देखें P Q R S T, तो आगे क्या आना चाहिए? U आना चाहिए। तो U हमारे पास मौजूद है C ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि ये डिफरेंट को कहते हैं। शिप देखें, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, हाउस, ठीक है। अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट, ट्रेन, शिप ये तमाम एक आप कह लें कि इंजन इसमें होता है, लेकिन हाउस जो है ये घर है, ठीक है। मतलब वो कोई ट्रैफिक बोर्ड नहीं है हमारा, बाकी तकरीबन सारे ट्रैफिक बोर्ड में आते हैं, तो इसलिए हाउस जो है ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ऑड वन आउट। सॉलिटरी कहते हैं अलहदा, अलोन अलहदा, कपल डबल को कहते हैं दो, और सिंगल अलहदा यानी एक, ठीक है। तो जाहिर है अभी इसमें कपल ही आंसर होगा, दो, ठीक है। तो यहाँ पे बाजू का ये 2 भी आ जाता है, ठीक है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जज देखिए ये भी कचहरी में होता है, एडवोकेट भी कचहरी में होता है, प्लीडर भी वकील को कहते हैं, ये भी कचहरी में होता है। कुक जो है ना ये कचहरी से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, लिहाजा ये इसमें डिफरेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नाइफ काटने के काम आता है, स्वॉर्ड तलवार को कहते हैं, फोक हमारा जो हम चम्मच कांटा इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं, और डैगर जो है वो खंजर को कहते हैं। अब देखिए खंजर, स्वॉर्ड और ये जो है ये तमाम काटने के काम आते हैं, जबकि फोक जो है ये हमारा काटने के काम नहीं आता, लिहाजा यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सा इज टू सीड, ठीक है। सा कहते हैं आरी, आरी का काम है काटना, और रीप, रीप कहते हैं काटना। क्या चीज़ काटी जाती है? वो फसल काटी जाती है, तो इसमें क्रॉप कहते हैं फसल, ठीक है। फ्लोरिश का मतलब होता है चमकाना, तरक्की देना। मशीन, मशीन को कहते हैं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फैट मोटे को कहते हैं, बिग बड़ा, ग्रेट अजीम, स्मॉल छोटा। अब ये देखें फैट, बिग और स्मॉल ये साइज को शो कर रहे हैं, जबकि ग्रेट जो है ये साइज को शो नहीं कर रहा, लिहाजा ये इसमें डिफरेंट है, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इफ वी राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको इशारिया हटा दें तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं। हमेशा याद रखें कि इशारिया के बाद अगर 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो फिर ये 76 एज इट इज़ ही रहता, इसको हम राउंड ऑफ करके 76 लिख देते। लेकिन अगर 5 6 यानी ये जो 8 की जगह है इशारिया के बाद, ये अगर आपका 5 6 7 8 9 हो, तो फिर हम इनको इग्नोर कर देते हैं 0.85 को, और पॉइंट जो 76 है इसको हम एक अदद बढ़ा देते हैं और उसे हम कहते हैं 77, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 77। तो ये हमारा राउंड ऑफ में हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना पूरा पूरा बस हमें बताएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज ऑड वन आउट। स्विमिंग तैरने को कहते हैं, राइटिंग लिखने को कहते हैं, जंपिंग जंप करने को, ईटिंग खाना। अब इसमें ईटिंग जो है ये खाने की एक्टिविटी है, इसमें आप कह लें कोई चीज़ आप इनटेक लेते हैं, जबकि बाकियों में आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें डी जो है ये आप बेस्ट आंसर है इसका। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। काउ देखें गाय को कहते हैं, हैन, डक, बुल। अब इसमें जो बुल है ये मेल है, और बाकी जो है तमाम फीमेल्स हैं, तो इसलिए आंसर आपका बुल है।
उसके बाद देखें अगर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाता है, आगे 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 96 आ जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगले को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक सीक्वेंस चल रही है 2 3 4 5। तो 5 को अब देखिए इसका बड़ा आसान तरीका ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप उस पर साथ वाइट बोर्ड पे जनाब आप हल करना शुरू कर दें, नेवर। जस्ट देखें 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 आर 30, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी आंसर होगा उसके राइट साइड पे 0 होगा। तो अब देखें 0 सिर्फ देखें इसमें है, बाकी किसी भी नहीं है। तो कॉमन सेंस यही है कि आप फ़ौरन उसी जवाब को टिक करें और अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करें। अगर आप वहाँ निकालने बैठ जाएंगे और फिर टाइम जो है वो आपका गुजर जाएगा, तो इससे आपको मसला हो, ज़ाहिर टाइम शॉर्ट हो जाता है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। इफ़ फेट इज़ टू टेफ, अब देखें एफ़ को आखिर में लिख दिया, ई को जो है वो दरमियान में लिख दिया और टी को जो है वो फिर उल्टा कर, यानी हमने ऐसे उल्टा चले हैं टी ई एफ। तो इस तरह इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा, आर ए टी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आर ए टी। ओके, कहता है माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर। अच्छा, ऐसे सवालों को अपने खूनी रिश्तों में जज किया करें कि अगर मेरी माँ जो है वो तुम्हारे भाई की बहन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप वट इज़ आई टू यू, यानी आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो आपका मामू है, ठीक है, उससे आप बात कर रहे हैं कि आपके भाई की, यानी उसका जो आपका जो दूसरा मामू है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जो भाई है मेरी माँ उसकी बहन है। तो इसका मतलब है जिससे मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरा मामू है। वट इज़ आई टू यू। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकल बात है जो आपने ख्याल करना है। यहाँ पे अगर ये था वट इज़ ही टू यू, ठीक है, तो फिर आपका आंसर अंकल होगा। लेकिन अगर व्हाट इज़ आई टू यू, ठीक है, यानी फिर मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक है, तो फिर वो आपका नेफ्यू आप उसके लगते हैं। तो इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें कि आपने लास्ट स्टेटमेंट देखनी है कि उसमें वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मेलन, कैरेट, मैंगो और ऑरेंज। ऑरेंज मैंगो, ऑरेंज आप कहते हैं संतरा, मैंगो आम को कहते हैं, मेलन तरबूज को कहते हैं, ठीक है, और सॉरी तरबूज को। तो अब ये देखें तमाम फ्रूट हैं और कैरेट जो है ये एक सब्ज़ी है जिसे हम गाजर कहते हैं। तो यही इसमें डिफरेंट है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर था जिसमें आपने मज़ीद कुछ टेक्निक सीखी। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूँगा, तो वो भी आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है, जब तक चल रही है उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। अल्लाह ना करे ख़त्म हो गई तो फिर तो ज़ाहिर नहीं होगी, आपको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, अदरवाइज़ गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है। और वो नहीं तो हमारी वेबसाइट जो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है pakscience.com के नाम से, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको MCQs भी मिल जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद अगर आपको किसी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।